तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उस्मान कहाँ है? वो बारगाह से हिसाब पूरा करने गए हैं। कैसे? उसकी इतनी जुर्रत? तुम उस्मान साहब को नहीं जानती। ये सब तुम्हारी और यानीस की बदौलत हुआ है सोफिया। रद्दार साल्वाडोर, साल्वाडोर, अब आप आजाद हैं शहजादी। हेलेन और आंद्रेयास कहाँ हैं दोनों? जब हम उनके कैद से फरार हो रहे थे तो एंद्रियास मारा गया। हमारा इंतजार कर रही है हेलेन। साल्वाडोर, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। जो चाहिए था मिल गया। दरवेश। थू। हेलेन को लेकर फौरन कले पहुंचो। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। मेरी मौत बनने के ख्वाहिशमंद बहुत देख चुका हूं मैं। अब वो सब इस मट्टी के नीचे हैं। अब्दुल रहमान गाजी। सिपाहियों, अल्लाहु अकबर। किलिच, किलिच, अर्कुत, मेरा जवान अब्दुल रहमान गाजी। किलिच, अर्कुत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आलिशार, आलिशार तो तुम हो। आलिशार तो तुम हो वो फितना। दुंदार साहब को तुम जैसे गीदड़ों के हवाले कर देना मुझ जैसे संजाक सरदार को जेब नहीं देता। अपने कुत्तों के पीछे छुपकर भौंकने के बजाय अगर मर्द हो तो आओ लड़ो। आओ आलिशार। अब्दुल रहमान गाजी।
हमें शिकस्त हुई आका। माफ कर दीजिए। मेरी बेटी, तुम वापस आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे लिए आपने उस्मान के साथ सौदा किया बाबा। आपको ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी खातिर मैं इस जमीन को खून के समंदर में बदल सकता हूं। इंद्रियास कहां है? उसे उन्होंने कत्ल कर दिया। क्या ये तुम्हारी बेवकूफी है या फिर कोई गद्दारी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का अंजाम सिर्फ मौत है। मेरी बात सुने, अदाबाली के दरवेशों से हमारी जान बचाने वाला कोई और नहीं सल्वाडोर है। शहजादी सही कह रही हैं। सल्वाडोर की वजह से ही आज हम जिंदा हैं, और ये हमें बचाते हुए जख्मी भी हो गया था। आका यानीस, अपने कमरे में जाओ बेटा। जो इनाम मैं तुम्हें दूंगा उसका इंतजार करो। सल्वाडोर झूठ बोल रहा है। क्या मतलब? गिरजाघर के चूहे जो हर दिन एक बिल्ली के परेशान करने से थक जाते हैं, वो फैसला करते हैं कि वो बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेंगे ताकि जब बिल्ली उसे हिलाती हुई आए तो उनको इसकी खबर पड़ जाए, और इस तरह वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए उन्हें एक बहादुर मगर बेवकूफ चूहे की जरूरत होती है। यहाँ उस्मान को एक बेवकूफ चूहा मिल गया है। क्या आप सल्वाडोर को कत्ल कर देंगे? नहीं, मैं बिल्ली को मारूंगा। तब तक मैं उस बहादुर और बेवकूफ चूहे का इस्तेमाल करूंगा मेरी बेटी। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? मैं सल्वाडोर को कुलोजो इसार कले का कमांडर मुकर्रर करूंगा। हमने फतह के परचम लहरा दिए सिद्दीक भाई। उस्मान साहब का हुक्म है, गौर से बात सुनो। उस्मान साहब के हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा बुरहान? तुम सोफिया को बचाकर यानीस के पास ले जाओगे। इस तरह से उनका एतमाद तुम पर और भी बढ़ जाएगा। जब हम इस्लाम की फतह के परचम लेकर कले का मुहासरा करने आएंगे तो वहां के दरवाजे खोलने वाले तुम ही होगे। या इलाही, मेरा फरीजा मुश्किल और बोझ भारी है।
मुझे उस्मान साहब के सामने और उस्मान साहब को उम्मत मोहम्मद के सामने शर्मिंदा ना करना। या इलाही, उस्मान साहब और उनके सारे साथियों को जो तेरी खातिर कुफ्फार से लड़ते हैं या रब, तूने ऐसी फतह अता फरमा कि बेगुनाहों के लिए त्योहार हो। अगर तू चाहे तो इस त्योहार पर तेरा ये बंदा खुद को कुर्बान कर देगा। इस्लाम की शान के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। क्या ये काफी नहीं कि मेरी जान मोमिनीन के लिए फिदा हो जाए? तूने मुझे गाजी बनाया और अब तू ही मुझे शहादत के मर्तबे पे फाइज करेगा। आमीन। सल्वाडोर, आका यानी साहब का इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं। और मेरे साथ साथ हजारों घोड़सवार भी आ रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, उस्मान साहब आएंगे। जोरबा, जी कहिए। सिपाहियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। मेरे वफादार सिपाहियों को इकट्ठा करके कहो कि आज रात हवेली में पहुंच जाएं। संजाक सरदार आलीशार साहब शानदार दावत का एहतमाम कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। मलिक, कबीलों में खबर भिजवा दो कि गेहातू के हुक्म के मुताबिक मैं दोबारा संजाक सरदार बना दिया गया हूं। और अगर कोई नहीं मानता तो उन लोगों को गेहातू का ये फरमान दिखा दो। अगर उन्होंने मजामत की तो बालगाय से बुरा तशद्दुद करना उन पर। बालगाय को बरतरफ करके मुझे हाकिम बना दिया गया है। उन सबको मेरा हुक्म मानना होगा। जहां तक काई की बात है, उनसे मामलात मैं खुद तय करूंगा। जैसे आपका हुक्म हुजूर। तुम्हारी वजह से मेरा सोना चोरी हुआ। कलोजा, हिसार और गाय कबीले को जंग के दहाने पर तुमने बचाया। मेरी दी हुई अमानत का तुमने इस तरीके से ख्याल रखा। जोरबा, जी हुजूर। हमारी पोशाक तैयार की जाए। बालगाय का मामला फिलहाल खत्म समझो। अब मुझे उस औरत सोफिया से अपना हिसाब पूरा करना है। दुंदार साहब को उनके कमरे में पहुंचा दिया? जी पहुंचा दिया। दुंदार साहब, कैसी तबीयत है? मैं आपकी शायान शान इस हवेली में आपकी देखभाल करूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे यहां क्यों लाए हो आलीशार? मुझे फौरी तौर पर अपने कबीले वापस जाना है। अच्छा, ताकि उस्मान अपना अधूरा काम पूरा कर सके। उस्मान ने सामसा के सिपाहियों की मदद से कबीले पर हमला करके अपने बाबा की जगह पर कोंदूस को बिठा दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक उसके भाई का वक्त नहीं आ जाता, वो उसे उंगलियों पर नचाएगा ताकि वो कबीले का खुद सरदार बन सके।
कबीले की जिम्मेदारी मेरे पास है आली शाह, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने सबको बता दिया है कि आप मर चुके हैं। जिस दिन के हाथों को पैगाम भेजकर उसकी जान बचाई मैंने, लानत हो उस दिन पर। काश मैं बालगाय को उसकी जान लेने देता। दूनदार साहब, संभाले खुद को। उस्मान की शुरू से ही नीयत ठीक नहीं थी। तो फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? कौन जाने वो अपने जहन में कौन सी चाल बुन रहा है। मगर सबसे पहले मैं जहरा खातून और आईगुल को उसकी कैद से छुड़ा कर लाऊंगा। आप आराम कीजिए। जहरा मेरी बेटी, बेटी मेरी। सभी को यही समझने दें कि आप मर चुके हैं। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि आपके जिंदा होने की खबर का सुनकर जहरा खातून और आईगुल के साथ वो क्या सुलूक करेंगे। कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी आईगुल। काला दुनिया के बहादुर और माहिर जंगजू साल्वादोर, हमारे मुकद्दस बाप के इंसाफ और हमारी पाक माँ की रहमत के साथ हुकूमत करो। मैं तुम्हें कुलोजा हिसार किले का अपना कमांडर बना रहा हूं। बाबा, बेटे और मुकद्दस रूह के नाम पर। अगर मैं अपने मुकद्दस बाबा के रास्ते को छोड़ूं तो ये तलवार मेरी हड्डियों से मेरा गोश्त अलग कर दे। आली शाह साहब आए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आका यानीस को खबर करो। आमीन। मैं अपनी वफादारी की कसम खाता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से डट कर मुकाबला करूंगा और अपनी जिंदगी अपनी इज्जत के लिए गुजारूंगा। आका यानीस। आका आली शाह साहब आए हैं। मेरा तुमसे एक ही सवाल है, मुझे बिल्कुल सही जवाब चाहिए। उस्मान ने बालगाय को बेचने के लिए तुम्हारे बाबा को क्या पेशकश की थी? मुझे यकीन है उस्मान की कैद की यादें खुशगवार नहीं होंगी। जब सब कुछ जानते हैं तो यकीनन हर बात का जवाब भी जानते होंगे।
चंगेज खान के कवानीन और उसका खंजर। और तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? गेहातू ने मुझे यह खत बतौर सांजाक सरदार के तुम्हें देने का हुक्म दिया है। तो वो कवानीन और खंजर चाहता है। बदले में क्या देगा? उस्मान की मौत और तुम्हारी जिंदगी के बदले में। उस्मान ने अकेले ही बालगाय को तबाह कर दिया है। तुम जानती हो वो इंतकाम के लिए वापस आएगा। ये हाथू या तुम, मैं किस पे एतबार कर सकती हूँ? कातिल खुशबू है तुम्हारी, लेकिन तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि जब तुम मरोगी तो कैसी बू आएगी। मेरे पीछे तुमने जो भी साजिशें की मैं जानता हूं, और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं। अगर मैं उस्मान को मार दूं, कवानीन और खंजर के हाथों को दे दूं तो जीत हम दोनों की होगी। उस्मान ने दुंदार को मार दिया है और भाई के साथ कबीले पर कब्जा कर लिया। तो अब बताओ मुझे, तुम्हारे हाथ क्या बचा? दूंदार जिंदा है। वो अपनी गुस्ताख बीवी और बेटी के साथ जिस शाख को थाम कर जिंदा रह सकते हैं वो मैं हूं। मैं कबीला दूंदार को दूंगा और ये सब मैं तुम्हारे साथ मिलकर करूंगा। गेहातू पर कैसे एतबार किया जाए? गेहातू शहजादी अदल फैले से शादी करना चाहता है और चाहता है कि बाजंतीनियों के साथ तिजारत को मजबूत किया जाए। शहजादी कूनिया जा रही है। अब हम दोनों के लिए सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है सोफिया, और वो है उस्मान। या तुम मेरे साथ होगी या फिर मट्टी के नीचे। शहजादी